सो AMD का ये दयावान GPU है RX 6750 XT। ये एक काफ़ी पावरफुल GPU है, इसको आप अपने नेक्स्ट बिल्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाएगा एंड लेट मी टेल यू, ये आपको अप्रॉक्स 3070 Ti के आसपास का परफॉर्मेंस दे देगा। उसमें भी अगर आप मिनिमम वाले GPU को कंसिडर करते हैं तो वो आपको 25-30 हज़ार के आसपास में मिल जाएगा, जो कि 2 फैन के साथ में आता है। इसका जो 3 फैन वाला मॉडल है ROG Strix की तरफ से आता है, RGB एनेबल्ड एंड ओवरक्लॉकेबल होता है। वो आपको अप्रॉक्स अभी 45,000 के आसपास मिल रहा है। सेल में और भी कम हो सकता है। वहीं अगर आप 3070 Ti के बारे में सोचते हैं तो वो अप्रॉक्स 80,000 के आसपास अवेलेबल है। ये मॉडल हमें भेजा है कबीर भाई ने फ्रॉम AMD एंड थैंक्स अ लॉट टू हिम फॉर सेंडिंग दिस फॉर रिव्यू। ये थोड़ा कॉस्टली मॉडल है बट ये काफी पावरफुल है। इसको हम टेस्ट करेंगे फॉर बेंचमार्किंग पर्पस। इस वीडियो में हम ये फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि RX 6750 XT आपको कंसिडर करना चाहिए या नहीं। एंड लेट मी टेल यू, ये GPU आपको कुछ साल तक तो 2K गेमिंग आराम से करवा सकता है, 60+ FPS, वो भी हाई सेटिंग्स में। उसके आगे भी आपको अगर 1080p पे आप डाउन करते हैं या फिर आप सेटिंग्स पे भी थोड़ा छेड़खानी करते हैं तो भी आपको ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। सो RX 6750 XT is based on RDNA 2 architecture and supports second generation of FSR 2 and first generation of Ray accelerator cores। वैसे RX 6750 XT एक रिफ्रेश्ड वर्जन है 6700 XT का, जिसमें डिफरेंस वाइज मेमोरी स्पीड को अपग्रेड करके 16 Gbps से 18 Gbps किया गया है एंड स्लाइटली हायर पावर कंजम्पशन पे कॉन्फ़िगर किया गया है। बाकी सब अप्रॉक्स सेम ही मिलेगा इसमें आपको। कॉन्फ़िगरेशन वाइज ये Navi 2 बेस्ड TSMC 7 नैनोमीटर नोड वाला GPU है विद बेस क्लॉक ऑफ 2150 MHz एंड बूस्ट अप टू 2623 MHz एंड एज पर वेबसाइट गेम क्लॉक एट 2554 MHz, 96 MB of Infinity cache, 40 cores of Ray accelerators with 230 watt TGP at performance mode and 273 watt is TBP means total board power। AMD में total board power का ज्यादा ध्यान दिया जाता है। अगर आपको कंफ्यूजन है इन टर्म्स में तो you can refer this video for more clarity। So while doing Furmark test also ये 230 watt TGP तक ही गया था with max temperature of 68 degree एंड 2366 मेगाहर्ट्ज क्लॉक स्पीड। वैसे वाइल गेमिंग इसका जो रिजल्ट था वो थोड़ा डिफरेंट था, बेंचमार्क में आपको वो क्लियर हो जाएगा। इसमें लगा VRAM इस GDDR6 12GB का है विद मेमोरी बस ऑफ 192 बिट। सो आपको फ्यूचर में VRAM रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप आराम से इसमें 2K गेमिंग भी कुछ साल तक कर सकेंगे। बस इंटरफेस इस PCIe 4/16 का है। ये कुछ अनोखे फीचर्स है जो AMD के द्वारा इस GPU में प्रदान किया गया है, लाइक पैसिव मोड फैंस है जो कि आइडल कंडीशन में स्पिन नहीं होता है एंड एट दैट टाइम ओनली यूजेस 12 वाट ऑफ पावर सप्लाई। साइलेंट टाइम पे ये बिल्कुल साइलेंट रहता है। नेक्स्ट, दिस GPU कम्स विद डुअल बायस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके लिए यहाँ फिजिकल स्विच लगा हुआ है GPU के अंदर ही, जो कि 3 मोड पे मूव होता है, लाइक परफॉर्मेंस बायस, सेंटर में साइलेंट बायस एंड थर्ड स्विच इज फॉर सॉफ्टवेयर सिलेक्शन ऑफ बायस। मींस आप इसके ट्रिक्स सॉफ्टवेयर से बायस का कॉन्फ़िगरेशन को सेट कर सकते हैं। वहां जो भी सेट किया गया होगा वही GPU में इंप्लीमेंट होगा। सो हमने जो भी टेस्ट किया है इन सारे बेंचमार्क्स में जो आगे आपको देखने को मिलेगा वो सारे परफॉर्मेंस मोड पे ही किया है इस GPU के। मुझे जो GPU मिला है वो 3 फैन वाला RX 6750 XT का मॉडल है। इसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो काफी ज्यादा मल्टीपल मेटल पाइप्स दिए गए हैं अंदर में विद अ ह्यूज हीट सिंक, जिसके ऊपर ये 3 फैन लगे हुए हैं। सो आई गेस एटलीस्ट टेम्परेचर वाइज तो काफी ठंडा रहेगा ये GPU एंड आपको जैसे कि पता है जितना ज्यादा ठंडा रहेगा उतना ज्यादा ये पावर को पुश कर सकेगा एंड ज्यादा क्लॉक स्पीड मिलेगा आपको। ज्यादा क्लॉक स्पीड मतलब ज्यादा परफॉर्मेंस। ये सब हम आगे गेमिंग बेंचमार्क में देखेंगे ही। इसके 3 फैन में साइड वाले 2 फैन जो है वो हवा को पुल करने के लिए बनाए गए हैं एंड जो बीच में फैन है वो हवा को पुश करने के लिए बनाया गया है इनसाइड। इसके लिए इनके फिन्स भी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको देखने को मिलेंगे एंड ये GPU काफी भीमकाय शरीर वाला GPU है विद अ वेट ऑफ अप्रॉक्स 1.5 kg। डायमेंशन लाइक दिस जो भी दिया हुआ है इमेज पे एंड हम वीडियो पे भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन इंचेस। लेंथ इज मोर देन 12 इंच, इसलिए बेटर ये रहेगा कि अगर आप इस GPU के साथ में PC बिल्ड करने का प्लान कर रहे हैं तो एक मीडियम साइज या फिर बड़े साइज का कैबिनेट के बारे में ही सोचिएगा। छोटा कैबिनेट के साइज में ये फिट नहीं होने वाला। पोर्ट्स इस GPU में आपको मिलेगा 1 HDMI 2.1 का पोर्ट, 3 डिस्प्ले पोर्ट 1.4 वर्जन। ऑल्सो वाइल कनेक्टिंग इसमें आपको 2 पावर कोड लगाने पड़ेंगे 8 पिन वाले कनेक्टर के साथ। इस ग्राफिक्स कार्ड के बैक साइड में हाई क्वालिटी एल्यूमिनियम मेटल का बैक प्लेट लगाया गया है विद थर्मल पैड
इसमें जो GPU है वो हाई डेंसिटी 14 लेयर कॉपर एंड हाई TG PCB के ऊपर माउंटेड है। इससे हाई पावर रिक्वायरमेंट एंड स्पीड को काफी सपोर्ट मिलता है। 14 लेयर मतलब सारे 14 लेयर में कॉपर नहीं ठूसे गए हैं, अलग अलग मेटल लगाया गया है इसमें। एंड चूंकि ये काफी भारी भरकम बड़ा शरीर वाला है, इसलिए इसको सिर्फ एक नट एंड PCI के बल पे छोड़ना तो सही नहीं रहेगा। इसके लिए एक ब्रैकेट सफायर की तरफ से भी आता है जो आपको डब्बे में ही मिलेगा, उसको लगाने की कोशिश करो ताकि सिर्फ PCI एंड एक नट के बल पे आपका ये इतना भीम का GPU लटके ना रहे। गेमिंग बेंचमार्क के लिए आई एम यूजिंग द BIOS OS एंड AMD ड्राइवर का वर्जन जो आपको स्क्रीन पे फिलहाल नजर आ रहा है। AMD रिसाइजेबल बार को सेट नहीं किया है हमने, वे फिलहाल तो ऑफ पर है। एंड एक गेम में हम इसको ऑन करके दिखाने की कोशिश करेंगे कि दोनों में कितना डिफरेंस आपको मालूम पड़ता है। ऑल गेम्स जो भी हम आगे टेस्ट करेंगे वो 2K रेजोल्यूशन पर ही होगा। PC कॉन्फ़िगरेशन जिसके ऊपर हम ये टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें से पहला प्रोसेसर इज AMD की तरफ से आने वाला Ryzen 9 5950X है, जो कि 16 कोर 32 थ्रेड वाला CPU है, जिसका बूस्ट क्लॉक की 4.9 GHz विद अ TDP ऑफ 105 वाट। इसका 64 MB का L3 कैशे है। इसके साथ एज यू नो ये काफी गर्म होने वाला CPU है क्योंकि ये Ryzen 9 है। इसके लिए हमने इसके ऊपर में कूलर मास्टर का लिक्विड कूलर लगाया है एंड ये तीनों ही कंपोनेंट हमें प्रोवाइड किया है AMD के द्वारा। सो थैंक्स टू द टीम। बाकी है 16 GB का DDR4 रैम, 3200 MHz का एंड एक 2K मॉनिटर फ्रॉम BenQ। नाउ बेंचमार्क की बारी। ये सारे टेस्ट मैंने GPU के परफॉर्मेंस BIOS वर्जन पे ही किया है। सो सबसे पहला इज हॉगवर्ट्स लेगेसी, ऑल ऑन अल्ट्रा सेटिंग्स विद RT ऑन एंड FSR 2 पे सेट किया गया है। सो ये काफी हेवी गेम है विद रे ट्रेसिंग इफेक्ट एंड ये थोड़ा AMD के नाम से ज्यादा ही रोने वाला गेम है, इसलिए इसमें आपको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलेगा, बट स्टिल मैंने इसको टेस्ट किया है टू गिव यू अ बेटर आइडिया। नेक्स्ट इज वॉरजोन। सो ये भी सारे टॉप सेटिंग्स विद RT ऑन पे ही गेम खेला गया है। इस गेम में हमें अप्रॉक्स 100 FPS मिल रहा है एंड कोर क्लॉक मैंने 2700 मैक्स तक देखा है इन गेम एट ए 98% यूटिलाइजेशन, जबकि टेम्परेचर काफी कूल था, लाइक 60 डिग्री के आसपास तिलमिला रहा था अपना GPU। नेक्स्ट इज एपेक्स लेजेंड। सारे सेटिंग्स हाई पे कर रखे हैं हमने, वैसे भी ये काफी लाइट वेट गेम है। सो इस गेम में हमें 144 FPS मिल रहा है ऑन 2K रेजोल्यूशन। वैसे सारे गेम्स 2K पे ही खेले गए हैं। वैसे ये काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड गेम है, सो रिजल्ट अच्छा ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। इसको एक लो एंड GPU से भी आप खेल सकते हैं, लाइक अगर 6600 आप यूज़ करना चाहते हैं, चाहे RTX 3050, तो भी ये गेम आराम से चल जाएगा उन सारे GPUs पे। नेक्स्ट इज RDR2। सो ये थोड़ा हेवी गेम है, बट स्टिल हमने इसको ऑल अल्ट्रा सेटिंग्स पे ही खेला है विद वुल्कन API। सो यहाँ हमें अप्रॉक्स 95+ FPS मिल रहा है ऑन 2K रेजोल्यूशन, विच इज रियली गुड, बिकॉज इस गेम में 2K रेजोल्यूशन पे इतना मिलना एक बहुत ही धमाकेदार बात है। सारे GPUs इसको इस लेवल पे नहीं खिला सकते। नेक्स्ट इज गॉडफॉल। सो ये AMD का फेवरेट गेम है एंड इस पे ही वो सारे टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करके अपने यूजर्स को दिखाता है, इसलिए हमने इस गेम को भी चूज किया है। इसको भी हम अल्ट्रा सेट पे खेल रहे हैं एंड गेटिंग अप्रॉक्स 140 to 150 FPS एंड लुक वाइज भी ये गेम काफ़ी बेहतरीन है। इसमें अलग से RTX ऑन को सेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये वैसे भी काफ़ी चमकता हुआ गेम है। सो ओवरऑल इट्स अ वेरी पावरफुल GPU, वो भी काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है और भी कुछ साल तक आपको 2K गेमिंग आराम से करवा देगा। परफॉर्मेंस वाइज कुछ गेम में आपको शायद कहीं कहीं कम नज़र आता हो, क्योंकि कुछ गेम ऐसे हैं जो कि NVIDIA को सपोर्ट करते हैं। सो उस गेम में AMD का GPU थोड़ा मार खाता हुआ में भी महसूस हो सकता है आपको, बट मैक्सिमम गेम्स जो दोनों के लिए ऑप्टिमाइज्ड किए होते हैं, उन गेम्स में आपको काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा इस GPU में। इसलिए मैंने यहाँ दोनों टाइप के गेम खेल करके आपको दिखाए हैं टू गिव यू अ फेयर आइडिया। सो आई वुड से कि आपको इसको कंसिडर करना चाहिए अगर आप PC बिल्ड करना चाहते हैं तो। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि ये GPU आपको काफ़ी ज़्यादा सस्ते में मिल रहा है एंड आगे सेल में तो और भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। शायद 35,000 तक आपको एक 3070 Ti के बराबर टक्कर देने वाला GPU मिल सकता है आपको। बाकी आपका विचार आप कमेंट में जरूर प्रस्तुत करें। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।